नमस्कार। चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प विषय में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा को खंगालने वाले हैं जो क्रोध और करुणा दोनों का सबसे बड़ा और शक्तिशाली प्रतीक है। और सिर्फ कहानी ही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि आज के इस आधुनिक समय में इसे कैसे मनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं भगवान नरसिंह के अद्भुत प्राकट्य और आगामी 30 अप्रैल 2026 को मनाई जाने वाली नरसिंह जयंती के बारे में। इस पूरी चर्चा में हम उस रोंगटे खड़े कर देने वाले महाकाव्य से लेकर आपके घर पर की जाने वाली पूजा के एकदम व्यवहारिक नियमों तक सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। आज के इस सफर के मुख्य पड़ाव कुछ इस प्रकार होंगे। पहला, अहंकार और वरदान। दूसरा, प्रहलाद की अटूट भक्ति। तीसरा, भगवान का प्राकट्य। चौथा, वरदान का ईश्वरीय तोड़। पांचवा, गोधूली बेला में की जाने वाली पूजा। और अंत में छठा, दान और धर्म। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाग 1, अहंकार और वरदान, हिरण्यकशिपु का उत्कर्ष। इस कहानी की शुरुआत होती है एक भयंकर अहंकार और एक अजेय वरदान से। भागवत पुराण के अनुसार जब भगवान के वराह अवतार ने हिरण्याक्ष का वध किया तो उसके भाई हिरण्यकशिपु के भीतर प्रतिशोध की ऐसी आग भड़की जो सचमुच पूरे ब्रह्मांड को भस्म करने के लिए काफी थी। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वो मंदराचल पर्वत पर गया और उसने ऐसी कठोर तपस्या की कि उसकी तपस्या की आग से देवता तक घबरा गए। मजबूरन ब्रह्मा जी को उसके सामने प्रकट होना ही पड़ा। अब देखिए, हिरण्यकशिपु की चतुराई सच में गजब की थी। उसे पता था कि सीधे अमरता मांगना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए उसने एक ऐसा जाल बुना जिसे भेदना लगभग नामुमकिन लगता था। उसने ब्रह्मा जी से एक के बाद एक अजीबोगरीब शर्तें मनवाई। उसकी मृत्यु न किसी इंसान से हो, न जानवर से, न घर के अंदर न बाहर, न दिन में न रात में, न धरती पर न आसमान में, और तो और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से। अब ये वरदान पाकर तो उसे लगा कि बस मैं ही भगवान हूँ। उसने खुद को अमर मान लिया और तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। भाग 2, प्रहलाद की अटूट भक्ति। कहते हैं ना, नियति का खेल बड़ा निराला होता है। उसी क्रूर दानव के घर में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो आगे चलकर भगवान का सबसे महान भक्त बना। क्या आप जानते हैं कि प्रहलाद की यह भक्ति जन्म के बाद नहीं बल्कि जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी? बिल्कुल सही सुना आपने। जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था तब देवराज इंद्र ने उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचे और उन्होंने कयाधु को अपने आश्रम में शरण दी। वहां नारद मुनि रोज जो भगवान विष्णु की महिमा सुनाते थे उसे कयाधु के गर्भ में पल रहे उस अजन्मे बालक ने सुना और ग्रहण किया। सोचिए, उसी समय उसके हृदय में विष्णु भक्ति के बीज गहराई तक बो दिए गए थे। और यही बात दिखाती है कि जब भक्ति सच्ची हो तो दुनिया का कोई भी डर उसे दबा नहीं सकता। जब प्रहलाद थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे षंड और अमर्क नाम के गुरुओं के पास दानवी शिक्षा लेने भेजा गया। लेकिन जैसे ही वो गुरु कक्षा से बाहर जाते, 5 साल का ये नन्हा बालक अपने दोस्तों को नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार की शुद्ध भक्ति का पाठ पढ़ाने लगता। इसमें भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना और स्मरण करना शामिल है। जाहिर है ये बात उसके दानवी गुरुओं और पिता के लिए बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर थी। अब यहाँ से घटनाक्रम बेहद खौफनाक हो जाता है। गुस्से में अंधे होकर हिरण्यकशिपु ने अपने ही 5 साल के बेटे को मौत के घाट उतारने के आदेश दे दिए। प्रहलाद पर नुकीले त्रिशूलों से वार किया गया, पर वो चकनाचूर हो रहे। जहरीले सांपों ने डसने के बजाय फूलों की माला बन जाना चुना। पागल हाथियों ने उसे कुचलने के बजाय झुककर प्रणाम किया। होलिका की आग भी उसे जला नहीं पाई, और जब उसे समुद्र में फेंका गया तो लहरों ने उसे बड़े प्यार से तैरा दिया। हर बार प्रहलाद बस शांत भाव से नारायण जपता रहा और हर बार वो बिल्कुल सुरक्षित बच निकला। भाग 3, द क्लाइमैक्स, भगवान का प्राकट्य। अब हमारी यह प्राचीन कथा अपने सबसे चरम और तनावपूर्ण बिंदु पर आ गई है। जरा सभा भवन के उस दृश्य की कल्पना कीजिए। हिरण्यकशिपु का गुस्सा अपनी सारी हदें पार कर चुका है। वो चिल्लाता है और एक विशाल खंभे की ओर इशारा करके प्रहलाद को चुनौती देता है, बता, क्या तेरा विष्णु इस निर्जीव खंभे में भी है? प्रहलाद बिना किसी डर के पूरी शांति से जवाब देता है, हाँ पिताश्री, मेरे भगवान इस खंभे में भी हैं, इस ब्रह्मांड के कण कण में हैं। यह सुनना था कि हिरण्यकशिपु ने अपना गदा उठाया और पूरी ताकत से उस विशाल खंभे पर दे मारा। और तभी एक ऐसी भयंकर गर्जना हुई जिसने सचमुच तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया।
वो खंभा बीच से फट गया और उसमें से एक अत्यंत अद्भुत, भयावह और प्रलयकारी रूप प्रकट हुआ। भगवान श्री नरसिंह, जो न तो पूरी तरह इंसान थे और न ही जानवर। उनका आधा शरीर नर का था और आधा सिंह का। उनकी आंखें क्रोध से दहक रही थीं। ये एक ऐसा रूप था जिसमें एक तरफ तो अपने भक्त के लिए अथाह करुणा थी और दूसरी तरफ दुष्ट के लिए प्रलय की आग। भाग 4, वरदान का भेद, ईश्वरीय न्याय। अब सवाल ये था कि हिरण्यकशिपु को मारना तो लगभग असंभव था। उसके पास तो ब्रह्मा जी का वो अभेद्य वरदान था। तो चलिए समझते हैं कि उस फूल प्रूफ वरदान को भगवान ने कैसे काटा। सच कहूँ तो ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। जब ईश्वरीय न्याय को अपना काम करना होता है तो दुनिया की कोई भी चालाकी काम नहीं आती। भगवान ने उस वरदान की हर एक शर्त का अक्षरशः पालन करते हुए उसे बाईपास कर दिया। ना इंसान से हो ना जानवर से, इसलिए भगवान ने अर्ध नर अर्ध सिंह का रूप लिया। न अंदर न बाहर, तो भगवान ने उसे ठीक चौखट पर पकड़ा। न दिन में न रात में, इसलिए बिल्कुल संध्या का समय यानी गोधूली बेला चुनी गई। न धरती पर न आसमान में, तो भगवान ने उसे अपनी गोद में लिटा लिया। और बिना किसी अस्त्र शस्त्र के भगवान ने अपने तीखे नाखूनों से उसका सीना चीर दिया। ब्रह्मा जी का सम्मान भी रह गया और दुष्ट का अंत भी हो गया। लेकिन हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का वो प्रचंड क्रोध शांत नहीं हुआ। हालात इतने डरावने थे कि देवता, ब्रह्मा जी और यहाँ तक कि भगवान शिव भी उनके पास जाने से कतरा रहे थे। तब नारद मुनि ने नन्हे प्रहलाद को आगे किया। वो 5 साल का बच्चा बिना किसी डर के गया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में प्यार के आंसू थे। और अब यकीन मानिए, प्रहलाद के इस निश्चल प्रेम को देखकर भगवान का वो भयंकर क्रोध पल भर में छूमंतर हो गया। प्रसन्न होकर उन्होंने न सिर्फ प्रहलाद के पिता को बल्कि उसकी 21 पीढ़ियों तक को क्षमा करके मुक्ति दे दी। भाग 5, गोधूली बेला पूजा, नरसिंह जयंती। इस अद्भुत पौराणिक कथा में गोता लगाने के बाद चलिए अब आज के समय में वापस आते हैं। वर्तमान में हम इस दिन को नरसिंह जयंती के रूप में कैसे मना सकते हैं, आइए इसके नियमों को आसानी से समझते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, इसे कैलेंडर में नोट कर लीजिए। ये पर्व आने वाली 30 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। ये दिन गुरुवार है और जैसा कि हम जानते हैं, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को वैसे भी अत्यंत प्रिय है, जो इस अवसर को और भी ज्यादा शुभ बना देता है। अब इस पूरी पूजा का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? वो है गोधूली बेला। ये शाम का वो एकदम सटीक समय है जब न तो पूरी तरह दिन की रोशनी होती है और ना ही रात का अंधेरा। याद है ना, भगवान नरसिंह बिल्कुल इसी समय प्रकट हुए थे। इसीलिए नरसिंह जयंती की मुख्य पूजा घर में शाम के इसी विशेष समय पर की जानी चाहिए। इस पूजा को घर पर करना सच में बहुत ही सरल है। बस एक साफ चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं। किसी भी शुभ काम की तरह सबसे पहले भगवान गणेश की स्थापना करें और उनकी पूजा करें। उसके बाद भगवान नरसिंह के साथ साथ भक्त प्रहलाद की भी स्थापना करें, क्योंकि प्रहलाद के बिना तो ये कथा ही अधूरी है। उन्हें चंदन का टीका लगाएं, पुष्प अर्पित करें और भगवान को उनका सबसे प्रिय तुलसी दल चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अंत में शुद्ध सात्विक भोग लगाएं। एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, आम एकादशी व्रतों के उलट नरसिंह जयंती के दिन चावल या चावल से बनी खीर का भोग बेझिझक लगाया जा सकता है। भगवान विष्णु के लिए तुलसी दल और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए लाल फूल चढ़ाना बहुत जरूरी माना जाता है। और हाँ, पूजा पूरी करने के लिए हाथ में थोड़े से फूल लेकर नरसिंह कथा का पाठ करें और फिर सच्चे मन से आरती करें। भाग 6, दान और धर्म। देखिए, कोई भी व्रत या उपवास तब तक पूरी तरह संपन्न नहीं माना जाता जब तक उसके साथ कुछ सत्कर्म न जुड़े हों। तो आइए अब दान के महत्व पर थोड़ी बात करते हैं। चूँकि नरसिंह जयंती अक्सर चिलचिलाती गर्मियों में आती है, इसलिए शास्त्रों में बहुत ही समझदारी से उन चीजों के दान की बात कही गई है जो इस मौसम में लोगों को राहत दें, जैसे कि ठंडे पानी के लिए मिट्टी के कलश, हाथ वाले पंखे, छतरियाँ, सूती कपड़े, जूते चप्पल और ताजे मौसमी फल। अपनी क्षमता के अनुसार बिना किसी दिखावे के किया गया ये छोटा सा दान भी आपके घर में अपार सुख और शांति लेकर आता है। और अब सबसे अंत में, अगले दिन व्रत का पारण यानी समापन कैसे करें, ये बहुत ही सीधा है। अगली सुबह स्नान करने के बाद चौकी को पूरे सम्मान के साथ हटा लें। जो भोग आपने भगवान को लगाया था उसे अपने परिवार और आस पड़ोस में प्रसाद के रूप में बांट दें और पूजा में इस्तेमाल हुए फूल पत्तों को
इधर उधर फेंकने के बजाय किसी पौधे में या खाद के रूप में प्रकृति को वापस लौटा दें, ताकि कुछ भी बेकार न जाए। तो इस पूरी अद्भुत यात्रा को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज के इस मॉडर्न और भागदौड़ भरे समय में हमारे अपने भीतर अहंकार के वो कौन से बड़े बड़े खंभे हैं जिन्हें निश्चल प्रेम और सच्ची भक्ति की ताकत से तोड़े जाने की जरूरत है। जरा सोचिए, प्रहलाद की वो निडरता और भगवान नरसिंह का वो न्याय आज हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतना ही मायने रखता है। इस विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।